नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी स्टडी हम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 1 के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, यानी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना है, हम आपको विद सॉल्यूशन के साथ बताएंगे और साथ में ये भी समझाएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं। यानी हमें इन ऑप्शन में से एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे इन दोनों संख्याओं को, यानी 70 को भाग करते हैं तो शेषफल 5 बचते हैं, और उसी संख्या से यदि 125 को भाग करते हैं तो शेषफल 8 बचते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है 13। तो यहाँ पे संख्या यदि हम 70 में 13 से भाग करेंगे तो 13 पन्ना 65 होता है, और यहाँ पे शेषफल कितने बचेंगे? 5। कितने? 5। इसके बाद यदि हम 125 को 13 से भाग करेंगे तो 13 नम्मा कितना होता है? 117। और यहाँ पे 117, यदि 125 में 117 घटाएंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेंगे? 8 बचेंगे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 13 हमारा आंसर सही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अशून्य। अशून्य का अर्थ होता है शून्य को छोड़कर तो कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 और एवं एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, यानी हम अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2। यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि यदि इन दोनों संख्याओं को गुणनफल कराएंगे तो उत्तर क्या निकलेगा? तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2√2। और 2√2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है यदि हम कभी भी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो सदैव क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो दिया है यदि 65 और 117 का HCF 65m - 117 के रूप में लिखा जा सकता है, तब m का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं, कितना होता है। तो HCF निकालने के लिए इस तरीके से लिख लेंगे, और यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, ना तो ये 2 से भाग जा रहा है, ना ही 3 से जा रहा है, ना ही 5 से, ना ही 7 से, और ना ही 9 से जा रहा है, ना ही 11 से जा रहा है, और ना ही 17 से। यानी इसका मतलब है कौन सी संख्या? 13। तो 13 पन्ना 65 और 13 नम्मा 117। इसके बाद क्या और कोई संख्या है? नहीं। इसका मतलब है कि 65 और 117 का HCF कितना होगा? 13। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि m का मान क्या होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम ऑप्शन में से कोई आंसर चॉइस करेंगे और m के स्थान पर रखेंगे। यदि आंसर 13 आ जाए तो इसका मतलब है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में दिया है 4। तो 65 का गुणा यदि हम 4 में करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 कितने हो जाएंगे? 26, 260। और 226 में से यदि हम 117 घटाएंगे, क्या माइनस करेंगे? 117 यदि माइनस करेंगे तो क्या 13 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है 2। यदि हम m की जगह, यदि m के गुणा में यदि कितना लिखें? 2 लिखें और माइनस करें 117, तो 65 दूनी कितना? 65 दूनी होता है 130, और 130 में से यदि हम 117 घटा दें तो क्या आएगा? 13 आएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है?
राइट आंसर है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद प्रश्न दिया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पे 8 लिखा था, कितना 8 होता है था। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है तब उनका एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अच्छे से ज्ञात है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 32 दिया है, बराबर लिखेंगे एचसीएफ क्या है ज्ञात करना है, एलसीएम कितना दिया है 8 दिया है। तो यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो 8 गुणा में सेट आएगा, भाग में तो 8 से काट देंगे तो 8 चौके 32, यानी हमारा एचसीएफ क्या होगा 32 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसके बाद है 91 और 21 का एचसीएफ है। तो यहाँ पे हम 91 और 21 का एचसीएफ चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से। तो 7 एकम 7 2 बचेंगे, 7 3 21 और 7 3 21, यानी यहाँ पे केवल एक ही संख्या है जिससे दोनों संख्या कट रही हैं। इसका मतलब है हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 91 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 7। इसके बाद प्रश्न दिया है कि 16 और 20 का एचसीएफ कितना है, क्या है 16 और 20 का एचसीएफ। तो 16 और 20, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 जीरो आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। इसके बाद अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे इन दोनों में भाग जा सके। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4। तो यानी हमारा 16 और 20 का एचसीएफ क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा 4, क्या होगा 4। इसके बाद आ गए हैं हमारे रिक्त स्थान, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा रिक्त स्थान दिया गया है वो दिया गया है कि कोई संख्या p बटे q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के, किसके 0 के, क्या नहीं है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या था बराबर नहीं है, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, तो वो संख्या कहलाती है कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं। वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन दिया है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल हमारा एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पे दिया है एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए इंटू बी के बराबर। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर तथा b बराबर एक्स वाई क्यूब है, जहाँ x व y अभाज्य संख्या है, तब एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या दिया गया है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब और b बराबर क्या दिया गया है एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लिया जाता है। तो यहाँ पे यदि इन दोनों में देखा जाए तो x कॉमन है और y भी कॉमन है।
तो इन x में सबसे छोटी घात क्या है, इसकी है, यानी x की है, एक ही है। और यहाँ पे बाई क्यू है, यहाँ पे भी वाई क्यू है, तो यहाँ पे एक बाई क्यू आ जाएगा। यानी हमारा जो HCF निकलेगा वो निकलेगा एक्स वाई क्यू। इसके बाद अंडर रूट एक कौन सी संख्या है, तो ये है हमारी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो प्लस क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। और ये जो प्रमेय है हमने बचपन में भी पढ़ी है, भाग की जांच में। किसमें, भाग की जांच में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अब आ गए हैं सत्य असत्य कथन। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। तो बताइए ये सत्य है कि असत्य है। तो ये जो हमारा जो कथन है वो क्या है, असत्य है। क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो एक से शुरू होती हैं। कहाँ से, एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती हैं। वहीं पर पूर्णांक में -2 -1 ये सारी संख्याएं आती हैं, और प्रत्येक प्राकृत संख्याओं में संख्याएं नहीं आती हैं। यानी हमारा पहला कथन है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला जो कथन है वो क्या है, सत्य हो जाएगा। क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती हैं, यानी एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्या आती हैं, और पूर्ण संख्याओं में 0 से लेके अनंत तक की संख्या आती है। यानी जो प्राकृतिक संख्या है वो भी किसके अंतर्गत आ रही हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं। इसके बाद तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ, तो ये सत्य है, क्योंकि जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, चाहे वो परिमेय हो और चाहे अपरिमेय हो। तो यहाँ पे जो हमारा जो तीसरा है कथन है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि यदि हम 2 की बात करें, किसकी, 2 की, तो ये वास्तविक संख्या है, परंतु ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है पांचवा कि अंडररूट एक परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अंडररूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ना कि परिमेय संख्या। इसके बाद दिया है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो ये कथन सत्य है। यदि आपको दशमलव प्रसार के बारे में नहीं पता है तो आप क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस जरूर देख लें, जो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद अब आ गए हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पहला प्रश्न है कि यदि A बराबर BQ तो A और B में क्या संबंध है। यदि A बराबर, मान के चलते हम A का मान कर चलते हैं कि ये कितना लिखा है, 6 लिखा है, और बराबर BQ। अब यदि हम इसी 6 को यदि हम तोड़ के लिखें, क्या लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे, तो ये क्या होंगे, 2 गुणा 3 होगा, यानी 6 के ये क्या होंगे, गुणनखंड। क्या होंगे, गुणनखंड। तो यदि ये बराबर BQ हो तो A और B में क्या संबंध है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो B है, क्या है, B A का क्या है, A का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सूत्र रूप में लिखिए। तो यहाँ पे जो सूत्र होता वो होता है कि भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल क्या होता है, भागफल, और प्लस में होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ये यहाँ पर में लगता है नहीं बनेगी, इसलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या हो जाएगी, शेषफल। ठीक है, यही वो प्रमेय है जो भी अपन ने पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्या हैं तब उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे जो हमें सूत्र लिखना है ये वाला, यानी एचसीएफ ए कॉमा बी गुणे एलसीएम ए कॉमा बी, जो बराबर होता है किसके, ए गुणे बी के। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि अंडररूट पी एक अपरिमेय संख्या है तब पी कैसी संख्या होगी। तो इसका आंसर है कि यदि एक रूट के अंदर यदि कोई संख्या अपरिमेय होगी तो वो अपरिमेय कब होगी, जब वो कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। क्या हो, अभाज्य। जैसे यदि यहाँ पर रूट 2 है तो ये कौन सी रूट दो कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है, यानी ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन इसके स्थान पर यदि हम रूट 4 लिख दें तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और फिर ये अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी। इसलिए रूट के अंदर कौन सी संख्या होनी चाहिए, अपरिमेय। क्या होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। यानी रूट के अंदर वो कौन सी कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। इसके बाद है 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कुछ नहीं, इस तरीके से लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य रहेगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पे फिर 5 से कटेगा तो 5 7 35, और 7 एकम 7। यानी 144 के जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे वो होंगे 144 बराबर 2, कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, यानी 2 की पावर कितनी, 2। इसके बाद गुणा कितना, 5 एक बार है और 7 भी एक बार है। इसके बाद ये सारे ऑब्जेक्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे, और यदि पेपर में इसमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी कर देंगे। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।